किसी स्वास्थ्य मंत्री की तंबाकू उत्पाद की फैक्ट्री कैसे हो सकती है? और अगर है तो वो स्वास्थ्य मंत्री क्यों है? छत्तीसगढ़ में है और कई साल से अमर अग्रवाल स्वास्थ्य मंत्री हैं, वही नसबंदी केस में जो नाम आया था। नसबंदी कांड के बाद से छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल लगातार सवालों के घेरे में हैं। अब उन पर सवाल उठ रहे हैं उनकी एक फैक्ट्री को लेकर। यह फैक्ट्री है गुड़ाखू की। गुड़ाखू यानी एक तरह का दंत मंजन, जहरीला दंत मंजन जो देता है कैंसर जैसी बीमारी। छत्तीसगढ़ के बाजारों में कई तरह के गुड़ाखू की बिक्री होती है। उनमें से एक है तोता छाप गुड़ाखू। इस तोता छाप गुड़ाखू के मालिकों में से एक हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल। इनका परिवार काफी पहले से गुड़ाखू का कारोबार कर रहा है। राज्य में गुटखे पर तो बैन है, लेकिन तंबाकू से ही बनने वाला गुड़ाखू धड़ल्ले से बिक रहा है। मुख्यमंत्री रमन सिंह से पूछा गया कि आखिर इस गुड़ाखू पर बैन क्यों नहीं लगता, तो उनका जवाब क्या था, ये भी देख लीजिए। प्रदेश में या देश में इस प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा है। यदि ऐसा कानून देश में बनेगा, प्रदेश में बनेगा, तो उस पर विचार। नैतिक तौर पर सवाल खड़े होते ही हैं कि एक स्वास्थ्य मंत्री अब इस तरह का कारोबार कैसे कर सकते हैं? यदि कोई पारिवारिक बिजनेस है 2-3 पीढ़ियों से वो कर रहे हैं, जिस दिन ये सब प्रतिबंधित हो जाएगा वो भी प्रतिबंधित हो जाएगा। विरोधी मुख्यमंत्री पर स्वास्थ्य मंत्री को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। पैतृक व्यवसाय करना और चलाना, इसमें कुछ गलत नहीं है। तंबाकू के सिगरेट के पैकेटों पे चेतावनी रहती है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो स्वास्थ्य मंत्री कैसे गुड़ाखू फैक्ट्री का मालिक है? गुड़ाखू तंबाकू और गुड़ का मिक्सचर होता है, जिसका इस्तेमाल दंत मंजन की तरह किया जाता है। डॉक्टरों की माने तो सबसे ज्यादा कैंसर लोगों को तंबाकू की वजह से ही होता है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल के कैंसर विभाग के डॉक्टरों की माने तो गुड़ाखू करने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इतना ही नहीं, इनका कहना है कि गुड़ाखू तंबाकू से ज्यादा खतरनाक है। लगभग 4000 केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर जनित होते हैं। यदि उसका आकलन किया जाए, यदि एस्टिमेट किया जाए, तो लगभग 4000 उसमें कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए जो बता रहे हैं कि कैंसर के मरीजों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में साल 2011-2012 में मरीजों की संख्या थी 2800, जो 2012-13 में हो गई 3200। 2013-14 में यह आंकड़ा पहुंच गया 3400 पर, और साल 2014 में अब तक करीब 4000 मरीज कैंसर के शिकार हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर लोग मुंह और गले के कैंसर के शिकार हो रहे हैं। 70 से 80% जो मरीज है वो तीसरी से चौथी अवस्था में आते हैं, जिसकी वजह से डेथ रेट लगभग 40 से 50% है। 2-3 सालों में देखा गया है कि अभी जो केसेस आ रहे हैं वो काफी अर्ली स्टेज में आ रहे हैं। लगभग 25 से 30 साल के बच्चे भी कैंसर, और वो भी तीसरे से चौथी अवस्था के कैंसर के साथ आ रहे हैं। ये लगभग 10 से 12 साल की उम्र में गुड़ाखू या गुटखा का सेवन शुरू कर देते हैं और इनको इनके परिणाम के बारे में मालूम नहीं रहता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल के कैंसर विभाग में मरीजों की ये लंबी कतार कैंसर से पीड़ित लोगों की है। किसी ने लंबे समय तक तंबाकू का सेवन किया है, तो कोई गुड़ाखू की वजह से यहाँ तक पहुँचा है। गुड़ाखू करते थे, गुटखा खाते थे, तंबाकू खाते थे। ये 8-10 साल हुआ था, 8-10 साल तक। तोता छाप गुड़ाखू बनाने वाली अग्रवाल गुड़ाखू फैक्ट्री 1957 में शुरू हुई। रायगढ़ के खरसिया में लखीराम अग्रवाल के बड़े भाई गजानंद अग्रवाल समेत 7 भाइयों ने इसकी शुरुआत की थी। आगे चलकर बंटवारे में खरसिया की फैक्ट्री बड़े भाई गजानंद अग्रवाल और दूसरे भाइयों के हिस्से में आई। लखीराम अग्रवाल और उनके बेटे अमर अग्रवाल ने बिलासपुर के कोनी में जाकर इसकी दूसरी कंपनी खोली। स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल की बिलासपुर वाली फैक्ट्री में 2 और गुड़ाखू फैक्ट्री भी संचालित होती हैं, जो मंत्री जी के रिश्तेदार चलाते हैं। अमर अग्रवाल 10 साल से स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की अनदेखी करते हुए राज्य में गुड़ाखू पर बैन नहीं लगाया, जबकि इसी कानून के तहत गुटखे पर बैन है। मेरी समझ में नहीं आता कि गुटखे से भी ज्यादा घातक गुड़ाखू पर सरकार ने क्यों बैन नहीं लगाया। मैं ऐसा मानती हूँ कि सरकार गुड़ाखू पर इसलिए बैन नहीं लगा रही क्योंकि उसके मालिक हैं स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल। रायपुर, बिलासपुर समेत छत्तीसगढ़ की कई पान की दुकानों में आपको तोता छाप गुड़ाखू दिख जाएगा। दुकानदारों का कहना है कि सरकार ने गुड़ाखू की बिक्री पर रोक नहीं लगाई है, इसलिए वो इसे बेच रहे हैं। अब पता नहीं सर, हमको जहर है क्या है, आती है तो बेचते हैं मालिक। अब गवर्नमेंट तो इसको फैक्ट्री का दिया है लाइसेंस, तो हम क्या कर सकते हैं। नहीं आएगा तो नहीं बेचेंगे। बिलासपुर में नसबंदी ऑपरेशन के बाद 13 महिलाओं की जान चली गई थी। उसके बाद से ही लगातार स्वास्थ्य मंत्री पर सवाल उठ रहे हैं।
कैसे बैन लगेगा अगर बैन लगाना होगा छत्तीसगढ़ में गुड़ाखू पर, ये सोचिए।